सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के हमने जो वैदिक दर्शन है और साथ में जैन दर्शन है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब हम इस पाठ के जो आगे का भाग है वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो अगर किसी ने जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो इस पाठ का जो है पिछला वीडियो देखें ताकि उसको ये पाठ समझ में आए किसने किस किस चीज़ के बारे में बता रखा है, ताकि उनको वैदिक दर्शन के बारे में समझ में आएगा और जैन दर्शन के बारे में समझ में आएगा कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है। अब आगे जो बाकी के जो बौद्ध दर्शन है, इस्लामिक दर्शन है, ईसाई दर्शन है, वो दे रखे हैं, वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अन्य साथियों को शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इस वीडियो को लाभ हो सके। अगर जिन्होंने ये सब्जेक्ट ले रखा है ओपन के अंतर्गत तो उनको भी आप बता सकते हो। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कुछ भी कमेंट हो तो आप लिख सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लग रहा है और उसमें और सुधार किया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पढ़ते हैं आगे वाले इस भाग को जो इस पाठ में दे रखा है। तो हमने जैन दर्शन तक पढ़ लिया था, अब हम देखेंगे बौद्ध दर्शन। ठीक है, ये बौद्ध दर्शन कि महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनके कौन कौन से सिद्धांत थे, क्या क्या उनके अनुयायी थे। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो है भारतीय धार्मिक क्रांति के दौरान, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक क्रांति आई उसके दौरान क्रांति के दौर का दूसरा धार्मिक मत बौद्ध धर्म है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की भारतीय धार्मिक क्रांति के दौर का दूसरा धार्मिक मत कौन सा है? बौद्ध धर्म। पहला कौन सा आया था? जैन धर्म आया था। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की तथा उस युग में फैली धर्म ग्लानि, रूढ़िवादिता तथा सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज उठाई। ये उस समय जो धर्म में जो रूढ़िवादिता फैली हुई थी, कर्मकांड फैले हुए थे, है ना, अंधविश्वास उस समय फैले हुए थे। ठीक है, कुछ सामाजिक जटिलता यानी कुछ ऐसे कर्मकांड हो गए थे, धार्मिक मान्यताएं हो गई थी जो लोगों के सभी लोगों के लिए उसको करना बहुत ही, है ना, दुविधाजनक था, है ना, बहुत ही कष्टकारक था। तो उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन यानी आधुनिक रुमिनदेई में हुआ। उनके पिता सुदोतन कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। तो उनके पिता कौन थे? जो शाक्य गण है उनके क्या थे? प्रधान थे। माता का नाम महामाया था और कौशल गणराज्य की कन्या थी। तो ये माता का नाम क्या था? महामाया, जो कि कौशल गणराज्य है। उस समय जो कौशल गणराज्य थे, 16 गणराज्य थे, महाजनपद थे, उनमें से कौशल गणराज्य था, उनकी ये कन्या थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अपने कुल का गौतम बुद्ध गोत्र होने के कारण उन्हें गौतम कहा गया, यानी उनके जो कुल है, उनके कुल का जो गोत्र क्या है? गौतम था, इसलिए उनको जो है गौतम कहा गया। बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता महामाया का निधन हो गया तथा उनका लालन पालन यानी उनका पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। यानी उनकी जो धाई माँ थी, विमाता यानी जो धाई माँ है, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, उनका नाम क्या था? गौतमी था। तो इन्होंने उसका पालन पोषण किया। ये देखो महात्मा गौतम बुद्ध का जो चित्र दे रखा है आपकी बुक के अंदर कि महात्मा गौतम बुद्ध जो बुद्ध है इस तरह से लगते थे। अब महात्मा गौतम बुद्ध का लालन यानी महात्मा गौतम बुद्ध का लालन पालन कैसे हुआ, ठीक है, वो इसमें बता रखा है। पालन राशि ऐश्वर्य एवं वैभव के वातावरण में हुआ। यानी उनका जो पालन है, यानी उनका जो लालन पालन है, उनका जो परवरिश है वो राजसी वैभव के अंदर हुआ था, क्योंकि एक राजा की संतान थी ये। ठीक है, तो उसी वैभव के पूर्ण वातावरण में उनका जो है उनका पालन हुआ था। किंतु सिद्धार्थ का भोग विलास की वस्तुओं में तनिक भी आनंद नहीं था। यानी जो भी ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, जो भोग विलास की वस्तु है, उनमें जो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध है उनका बिल्कुल भी आनंद उनमें नहीं था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया। यशोधरा एवं सिद्धार्थ के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। 12 वर्ष के गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी सिद्धार्थ का मन इनका जो मन है वो सांसारिक जो माया में नहीं लगा, यानी सांसारिक जीवन में उनका मन नहीं लगा। विवाह के लिए जाते हुए उन्होंने प्रथम बार वृद्ध जब वो विहार के लिए जा रहे थे, यानी विवाह के लिए नहीं, वो विहार के लिए जब जा रहे थे तो विहार के लिए जाते समय उन्होंने ये देखा कि विहार यानी कि घूमना है ना, घूमने के लिए जा रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रथम बार वृद्ध यानी बूढ़े को देखा, द्वितीय बार व्याधिग्रस्त यानी रोगी को देखा, रोगी मनुष्य को देखा, तीसरी बार एक मृतक है ना मरे हुए व्यक्ति को देखा तथा चतुर्थ बार एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। इन सबको देखने पर सिद्धार्थ का मन उन
मन अत्यंत व्याकुल हो गया। जब ये सब कुछ उसने देखा सिद्धार्थ ने, तो उनको देखकर इनका मन अत्यंत व्याकुल हो गया। उससे पहले ये क्या राशि ठाट बाट में रहे हुए थे, महल में रहे हुए थे, बहुत वैभव उनके पास था, तो उन्होंने बाकी के दुख संसार के नहीं देखे थे। लेकिन जैसे वो विहार के लिए गए, बाहर निकले अपने महल से, है ना, उन्होंने इस तरह के दुखी व्यक्तियों को देखा, है ना, और एक सन्यासी को देखा जो कि बड़ा ही मस्त था, बहुत प्रसन्नचित्त था। ठीक है, तो इस वजह से उनका मन अत्यंत व्याकुल हुआ और उन्होंने एक सन्यासी जीवन धारण कर लिया। एक दिन अपनी पत्नी, पुत्र एवं राशि वैभव को त्याग कर निर्वाण ज्ञान के पथ पर निकल पड़े। निर्वाण ज्ञान यानी मोक्ष की प्राप्ति का जो ज्ञान है उस पर निकल पड़े। जीवन की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अगर पूछा जाए महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग जो है वही महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। या महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इस समय उनकी आयु 29 वर्ष थी। वे सर्वप्रथम वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के पास ज्ञान अर्जन हेतु गए, किंतु उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। अब देखो, ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई ना कोई गुरु तो होना चाहिए। तो किसके पास गए सबसे पहले, है ना, जो वैशाली के निकट, जो वैशाली की जगह है उनके निकट एक सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे आला कलाम, उनके पास गए ज्ञान अर्जन के हेतु। लेकिन उनके ज्ञान अर्जन में उनके जो है आला कमाल से भी उनकी कोई संतुष्टि नहीं हुई। यहाँ से वे राजगृह के समीप ब्राह्मण धर्माचार्य उद्रक रामपुत्र के पास गए। यहाँ भी उनके इस अशांत मन को संतोष नहीं मिला। तब सिद्धांत उरुवेला बोध गया नामक स्थान पर पहुंचे। अनेक तपस्वी सन्यासियों के साथ उन्होंने कठोरतम तपस्या का मार्ग अपनाया। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ज्ञानार्जन हेतु शरीर व बुद्धि को दुर्बल बनाने वाली तपस्या का मार्ग समुचित नहीं है। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, यानी वो अलग अलग जगह गए लेकिन उनको कोई भी जो अपने ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं मिली, यानी उनको किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, अन्य गुरुओं के पास गए लेकिन वहाँ भी उनकी जो ज्ञान की जो पिपासा थी, ज्ञान के लिए वो जिज्ञासा जो उनके अंदर थी वो शांत नहीं हुई। तो उन्होंने अंत में क्या निष्कर्ष निकाला कि ज्ञानार्जन हेतु शरीर व बुद्धि को दुर्बल बनाने वाली तपस्या का मार्ग समुचित नहीं है। स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क के बिना मानवता का कल्याण कैसे कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा तपस्या करना, शरीर को दुर्बल बनाना, है ना, बुद्धि को दुर्बल बनाना, ये कोई ज्ञान प्राप्ति का उचित मार्ग नहीं है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो इसके लिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा, तभी हम मानवता का कल्याण कर सकते हैं। एकांकी जीवन में चिंतन करते हुए वैशाख पूर्णिमा के दिन बिहार में गया के निकट निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य ज्ञान का आभास हुआ। तभी से वे बुद्ध कहे गए। तो उनको ज्ञान कहाँ मिला? कहाँ ज्ञान मिला? एकांकी जीवन व्यतीत करते हुए वो चिंतन किया उन्होंने अपने देवता में, जो भी उनका जो है चिंतन वो करते गए। तो वैशाख पूर्णिमा, यानी वैशाख का महीना था, पूर्णिमा का दिन था। बिहार में गया जो स्थान है, बिहार में गया के निकट एक निरंजना नदी बहती है। उस नदी के तट पर बोधि वृक्ष है, जो पीपल का वृक्ष है जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, आज भी वो गया के अंदर उपस्थित है या वहाँ पर है। तो ना बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य ज्ञान का आभास हुआ और तभी से वे बुद्ध कहे जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत के प्रचार का निश्चय किया। अब उनको जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपना जो भी उनकी जो मान्यताएं थी, जो उनका मत था, उनकी विचारधारा थी उस ज्ञान के प्रति, उन्होंने उसको फैलाने का यानी प्रचार करने का निर्णय लिया। गया से वे सर्वप्रथम, है ना, ऋषि पतन यानी सारनाथ गए। सारनाथ आए। वो कहाँ पर आए? सबसे पहले सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। ये सन्यासी पहले उनका साथ छोड़ चुके थे। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवचन कहा गया है। देखो, अब जो उन्होंने सबसे पहले किसको प्रवचन दिया था? अपने जो 5 सन्यासी थे। कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ में दिया। सबसे पहला प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में। ऋषि पत्तन नामक जगह है सारनाथ में, वहाँ वो गए और वहाँ उन्होंने अपने जो प्रथम बार उन्होंने अपने जो 5 ब्राह्मण थे जो उनके पहले साथ थे, उनके, है ना, ज्ञान मार्ग के रास्ते पर उनके जो सहयोगी थे, है ना, उनको उन्होंने दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम बार जो उन्होंने उपदेश दिया उसको क्या नाम दिया गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध 45 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार करते रहे। अंत में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जो महात्मा बुद्ध ने शरीर त्यागा उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। कब त्यागा? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के अंदर उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। अब है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षाएं हैं? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं है, पहला है ना, 4 आर्य सत्य। उन्होंने क्या दिया? 4 आर्य सत्य दिए। गौतम बुद्ध ने समस्त भौतिक संसारों को सुख दुखों से आवर्त स्वीकार किया। महात्मा बुद्ध ने क्या माना कि जो भी भौतिक संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। तो पहला दुख क्या है? दुख, यानी संसार में सर्वत्र दुखी दुख है ना। जीवन दुखों तथा कष्टों से परिपूर्ण है। जिन्हें हम सुख समझते हैं वे दुख से ही भरे हुए हैं। दूसरा उन्होंने दिया दुख का कारण। पहले तो क्या दिया? दुख, और दूसरा क्या दिया? दुख का कारण। तो दुख का कारण क्या है कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है
है ना। अतः दुख का भी कारण है, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। किसी प्रकार के दुख का कारण तृष्णा या लालसा या वासना है, यानी हमें कोई वस्तु नहीं मिलती है तो उसको वस्तु जब तक हमें नहीं मिलेगी हमें दुख होगा, ठीक है। तो प्रत्येक दुख का कारण क्या है, हमारी लालसा, हमारी तृष्णा, है ना, ये दुख का कारण है। तो हर दुख का कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। दुख का दमन, तीसरा क्या दिया उन्होंने, दुख का दमन। ये 4 आर्य सत्य है ना। दुख का दमन, दुख का अंत संभव है। दुख के मूल कारण तृष्णा का विनाश कर दिया जाए तो दुख भी नष्ट हो जाएगा। तृष्णा यानी हमारी जो इच्छाएं है, हमारी जो लालसाएं है, उसको अगर हम नष्ट कर दें तो हमारा दुख भी नष्ट हो जाएगा। दुख निवारण मार्ग, दुख के मूल तृष्णा के विनाश का उपाय अष्टांगी मार्ग है। अब देखो, अब दुख का जो निरोध, दुख का जो निरोध का मार्ग क्या है, दुख को खत्म करने का मार्ग क्या है, अष्टांगी मार्ग। यानी 8 कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए, उस सिद्धांत का अगर आप पालन करते हो तो आपका दुख नष्ट हो जाएगा। तो 8 सिद्धांती मार्ग कौन से है, अष्टांगी मार्ग के 8 उपाय निम्नलिखित है। यानी अष्टांगी मार्ग के 8 उपाय, तो दुख के उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, दुख, दुख का कारण, दुख का जो है निवारण, ठीक है। तो ये 4 आर्य सत्य दिए थे कि दुख है, दुख का कारण होता है, दुख का दमन होता है, दुख का निरोध का मार्ग, है ना, दुख निरोध का मार्ग। ये तो 4 आर्य सत्य हो गए। अब अष्टांगी मार्ग जो 8 उपाय उन्होंने बताया, पहला है सम्यक दृष्टि, है ना। वस्तुओं के वास्तविक रूप का ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, यानी हम जो भी वस्तु है उसका वास्तविक रूप का ज्ञान हम प्राप्त करें। सम्यक संकल्प, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना सम्यक संकल्प है, यानी हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी द्वेष ना रखें, जलन ना रखें, उनसे उनके प्रति कोई हिंसा का भाव ना रखें। अगला है सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब है वचन की पवित्रता सम्यक वाक होती है, यानी वचन की पवित्रता, यानी हम जो भी बोले वो हम पवित्र मन से बोले, हम शुद्ध बोले, ठीक है, और साथ में सच्ची बात बोले, है ना। तो सम्यक वाक भी हो गया। अगला है सम्यक कर्मांत, यानी कि जो हम क्या करें कि दान, जो भी हम दान करते हैं, दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण ही सम्यक कर्मांत है। यानी हम जो भी काम करें, कर्मांत यानी क्रम, जो भी हम क्रम करें वो अच्छे करें, हम दान करें, किसी पर दया रखें, सत्य का आचरण करें, है ना, अहिंसा का पालन करें, है ना, ये अच्छे काम हम करें। सम्यक आजीवक, सब समय के आजीविका, अच्छी आजीविका कमाएं हम। कभी भी हम जो भी रोजगार हम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं जिससे हमें धन प्राप्ति होती है, वो हम बेईमानी से ना करें, तो उचित ढंग से जीविकोपार्जन करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करते समय रहना सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, अपने विषय में सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का त्याग कर सच्ची धारणा रखना ही सम्यक स्मृति है। यानी जो भी मिथ्या धारणाएं हैं, झूठी जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी बातें हैं, उसको हम त्यागें और एक सच्ची धारणा पर हम विश्वास करें। सम्यक समाधि, चित्त की एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। अगला है सील के 10 नियम। अब देखो, महात्मा बुद्ध ने सील के 10 नियम भी दिए हैं अपनी शिक्षाओं में। महात्मा बुद्ध ने आचरण की शुद्धता के लिए, सील मतलब आचरण की शुद्धता, ठीक है, तो आचरण की शुद्धता के लिए शील अथवा सदाचार के 10 नियम का अनुसरण आवश्यक माना है ना। तो आचरण की शुद्धता, जिसको हम सदाचार भी बोलते हैं, सदाचार के उन्होंने 10 नियम दिए हैं। यानी सदाचार यानी सत्य का आचरण, अच्छे आचरण के उन्होंने 10 नियम बताए। कौन सा, ये है सत्य, अहिंसा, अस्त्य यानी चोरी ना करना, है ना, अपरिग्रह, है ना, धन को ज़्यादा संग्रहित ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संगीत व नृत्य का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, कोमल शैया का त्याग करना और कंचन कामिनी का त्याग करना। अगला है निर्वाण। बौद्ध धर्म में निर्वाण मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बूझ जाना, यानी कि बुझ जाना या शांत हो जाना या मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जन्म मरण के जाल से मुक्त हो जाता है। जिसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो जन्म और मरण के जो जाल होता है, जन्म लेना, ये मरता है, फिर वो किसी न किसी योनि में जन्म लेता है, तो इससे वो इस जाल से मुक्त हो जाता है, उसे हर प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो अब ये महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महान निष्क्रमण क्या है, 4 आर्य सत्य कौन कौन से है, तो आप वीडियो में स्किप करके दोबारा इसके आंसर ढूंढ सकते हो, है ना, मैंने इसको बता रखा है। अगला है पारसी दर्शन। पारसी दर्शन, देखो पारसी दर्शन के अनुयायी को मतलब ये कौन थे गुरु, ये जयद्रुत थे, है ना। जैसे कि वहाँ ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म के कौन थे, महात्मा गौतम बुद्ध, और जैन धर्म के महावीर स्वामी। तो ऐसे ही पारसी धर्म में उसके जरथुस्त्र थे। पारसी धर्म को जरथुस्त्र धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि संत जरथुस्त्र ने इसकी शुरुआत की। किसने शुरुआत की, संत जरथुस्त्र ने इसकी शुरुआत की। जयद्रुत का जन्म पश्चिमी ईरान के अजरबैजान प्रांत में हुआ था। उनके पिता का नाम पोमशप्पा और माता का नाम दुरोधा था। वे आरंभ से ही विचारशील थे। आरंभ से ही क्या थे, विचारशील थे।
30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अधिकांश विद्वान जरथुस्त्र का काल 600 ईसा पूर्व मानते हैं। जरथुस्त्र द्वारा स्थापित दार्शनिक चिंतन के अनुसार शरीर नाशवान है। ये क्या मानते हैं कि शरीर क्या है, नाशवान है, तथा आत्मा अमर है, जबकि आत्मा अमर रहती है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य व असत्य का पालन करने से स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य अपने कर्म के अनुसार सत्य आचरण करता है तो उसको स्वर्ग मिलेगा, अगर वो असत्य आचरण करता है, गलत काम करता है, तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। इन विचारों से पारसी दर्शन भी वैदिक दर्शन के समान ही दिखाई देता है। पारसी दर्शन के अनुसार संसार में देवी और दानवी दो प्रकार की शक्तियाँ है। पारसी दर्शन क्या मानता है कि संसार में देवी शक्ति भी है तो दानवी शक्ति भी है। देवी शक्तियों का प्रतीक है ना अहुर मजदा है। यह महान देवता है जिसे पृथ्वी, मनुष्य व सूर्य की रचना की है। यानी देवी शक्ति का प्रतीक कौन है, अहुर मजदा है ना। पारसी धर्म के अनुसार जिन्होंने क्या किया, ये महान देवता है जिन्होंने पृथ्वी है, मनुष्य है, सूर्य की रचना की है। दानवी शक्तियों का प्रतीक अहरमिन है ना। अहरिमन शक्तियाँ मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जाती है। इन दोनों शक्तियों में संघर्ष चलता रहता है, किंतु अंतिम विजय अहुर मजदा की ही होती है। पारसी दर्शन के अनुसार ये संसार वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से बना है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवेस्ता ए जैद है। तो इस ग्रंथ का जो ये धर्म है उसका पवित्र ग्रंथ कौन है, अवेस्ता ए जैद। जैसे कि जो है अपना है ना ईसाई धर्म इस्लाम धर्म का पारसी ग्रंथ कुरान है ना, हिंदू का गीता है। तो इस तरह से इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है, अवेस्ता ए जैद। इसमें जरथुस्त्र की शिक्षाएं संकलित है। किसकी शिक्षा संकलित है, जरथुस्त्र ने जो भी शिक्षाएं दी थी, इन संत ने जो भी शिक्षाएं दी वो इसमें सम्मिलित है। कालांतर में ईरान पर बाहरी आक्रमण होने से पारसियों की बहुत बड़ी संख्या भारत में आकर बस गई। आज भी हमारे भारत में कई पारसी लोग रहते हैं। मुंबई में स्थित पारसी मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से आज भी अत्यंत प्रसिद्ध है। पारसी अग्नि मंदिरों में पूजा करते हैं। अब ये पारसी संबंधी कोई प्रश्न है, पारसी धर्म की शुरुआत किसने की थी। पारसी धर्म के अनुसार अहुर मजदा किसका प्रतीक है, तो ये देवी शक्ति का प्रतीक है। पारसी धर्म के अनुसार दानवी शक्तियों का प्रतीक कौन है, तो अमीर जदा थे, वो पारसी धर्म के अनुसार दानवी शक्ति का प्रतीक थे। अगला है यहूदी दर्शन। यहूदी धर्म की मान्यता है कि ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यानी यहूदी धर्म क्या मानता है कि जो ईश्वर अपना जो संदेश है उनके जो पैगंबर होते हैं, उनके जो देवदूत होते हैं, उनके जरिए वो भेजते, प्रेषित करना यानी भेजते हैं। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह पैगंबर, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित है। एकेश्वरवाद यानी वो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, अनेक देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं। उनका ईश्वर यहोवा अमूर्त, निगुण, न्यायप्रिय तथा कृपालु है। इनके देवता कौन है, उनका ईश्वर कौन है, यहोवा है ना, जो क्या है, अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता, जिनका कोई है ना रूप आकार नहीं है, ठीक है, वो न्यायप्रिय है और सब पर कृपा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिब्रू कबीले के लोग जब मूसा के नेतृत्व में इजराइल की ओर जा रहे थे तो सिनाई पर्वत पर मूसा को ईश्वर का संदेश मिला कि यहोवा की ही एकमात्र ईश्वर है। कौन है, यहोवा ही कौन है, एकमात्र ईश्वर, अतः उसकी आज्ञा का पालन करें और उनके प्रति श्रद्धा रखें। मूसा ने संदेश हिब्रू कबीले के लोगों को सुनाया। इस प्रकार यहोवा की आराधना करने वाले यहूदी कहलाए। यहोवा की आराधना करने वाले क्या कहलाए, यहूदी। यहूदियों के पूजा स्थल सिनागोग कहलाते हैं। इनके पूजा स्थल क्या कहलाते हैं, सिनागोग। जैसे कि हम पूजा करते हैं तो मंदिर है, मस्जिद है, वो कहलाते हैं, तो इनके भी पूजा स्थल सिनागोग कहलाते हैं। यहूदियों ने के अनेक धर्म ग्रंथ प्रचलित हैं जिनमें तोरा प्रमुख है। यहूदी धर्म में 10 धर्माचरणों, इन 10 धर्म सूत्र का विशेष महत्व है, जिनमें अपने माता पिता का सम्मान करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, पराई संपत्ति पर बुरी नज़र नहीं रखना आदि सम्मिलित है। तो ये उनके जो 10 धर्माचरण हैं, 10 धर्म सूत्र है, वो इसमें दिए गए हैं। इसमें कुछ इसमें दिए हैं। ये प्रश्न दे रखे, यहूदी के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं, तभी हमने पढ़ा कि इसके पूजा स्थल सिनागोग कहलाते हैं। यहूदी अपना मुख्य पैगंबर किसे मानते हैं, यहोवा कौन है ना, ये भी हमने पढ़ा है। अगला है ईसाई दर्शन। ईसाई मजहब का दर्शन। तो ईसाई मजहब व दर्शन के संस्थापक ईसा मसीह एक यहूदी थे। उनका जन्म ईसा पूर्व 4 के लगभग फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ, फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव बेथलेहम में हुआ था। इनके पिता का नाम यूसुफ तो माता का नाम मरियम था। पिता का नाम क्या था, यूसुफ, और माता का नाम क्या था, मरियम। ईसा मसीह के हृदय में बचपन से ही सत्य की खोज करने और ईश्वर को समझने की जिज्ञासा थी। वे अंधविश्वास के घोर से घिरे समाज को मुक्त करना चाहते थे, किंतु यहूदियों को ईसा मसीह का ये व्यवहार खटकने लगा।
ईसा की लोकप्रियता, निर्भीकता और सत्याचरण ने धर्माधिकारियों तथा धनिकों को अत्यधिक क्रोधित कर दिया। तो देखो, ईसा मसीह लोकप्रिय होते जा रहे थे, वो निर्भीक भी थे, किसी से डरते नहीं थे, है ना, और सत्य का आचरण करते थे। तो उस समय जो धर्माधिकारी थे, जो धर्म का आडंबर करते थे, लोगों में अंधविश्वास फैलाते थे, है ना, और कुछ धनी अमीर वर्ग थे, वो ईसा मसीह पर क्रोधित होने लगे। रोमन अधिकारियों ने भी समझा कि ईसा क्रांति करने आया है, अतः यहूदी धर्माधिकारियों तथा रोमन शासकों ने षड्यंत्र के आरोप में ईसा को गिरफ्तार कर लिया गया। ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक जुडास ने विश्वासघात किया था। ईसा को पकड़वाने में उसने सक्रिय भूमिका निभाई। किसने निभाई? उनके एक शिष्य थे, 12 शिष्य में से एक शिष्य था जुडास। इसी ने विश्वासघात किया और ईसा को पकड़वाने में उन्होंने भूमिका निभाई अपनी। ईसा की गिरफ्तारी के बाद रोमन अदालत में मुकदमा चलाया गया तथा यहूदियों के प्रधान पुरोहित केफस ने ईसा पर आरोप लगाया कि उसने अपने को ईश्वर का पुत्र कहकर यहोवा देवता का अपमान किया है। तभी हमने पढ़ा था पहले, यहोवा को अपने जो यहूदी लोग अपना देवता मानते थे, ठीक है, तो यहोवा का उन्होंने क्या किया? अपमान किया है। दंड स्वरूप उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। इससे पहले ईसा मसीह को घोर यातनाएं दी गई। अंतिम समय में ईसा ने कहा, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तो इस तरह ईसा मसीह ने उनको भी क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। अब देखो, ईसा मसीह की प्रमुख शिक्षाएं। ईसा मसीह ने क्या कहा कि ईश्वर एक है तथा उसकी दृष्टि में सभी जीव समान हैं। ईश्वर का राज्य प्रत्येक प्राणी के भीतर ही है, जिसे वे प्रेम, सेवा, त्याग और अहिंसा के द्वारा पा सकता है। ईश्वर सार्वभौमिक है, एकांत में उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। धन, वैभव, लोभ व लालच ईश्वर के राज्य में पहुंचने में बहुत बाधक है। ईसा मसीह ने कहा कि एक ऊंट के लिए सुई के छेद में से निकलना आसान है, किंतु एक धनिक के लिए यह संभव नहीं कि वह ईश्वर राज्य में प्रवेश पा सके। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। किससे घृणा करो? पापी से नहीं। जो तुमसे घृणा करे उससे भी तुम प्रेम करो। तभी तो उन्होंने कहा, जब उनको सूली पर लटकाया गया, उनको यातनाएं दी गई, तो उन्होंने उनके लिए भी अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखा जिन्होंने उनको यातनाएं दी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा मसीह ने अपने उपदेशों के द्वारा मानवीय समानता, भ्रातृत्व, सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहिष्णुता के सिद्धांत का प्रचार किया। उनके उपदेश ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबिल में संकलित है। अब है इस्लामिक दर्शन। अरब में 7वीं शताब्दी में एक मजहबी आंदोलन की शुरुआत हुई। अरब में जो 7वीं शताब्दी में क्या हुआ? एक मजहबी आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई, जिसने कबीलों और जातियों में बिखरे अरबवासियों को संगठित किया। यह मजहब आंदोलन विश्व में इस्लाम मजहब के नाम से जाना जाने लगा। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। कहाँ इनका जन्म हुआ? मक्का में। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब के बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। मोहम्मद साहब का प्रारंभिक जीवन सुख सुविधाओं से वंचित रहा। इनके बचपन में माता पिता का देहांत हो गया, तो इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो सुख सुविधाओं से वंचित रहा। 25 वर्ष की आयु में इनका विवाह एक धनी विधवा महिला खदीजा से हुआ। खदीजा की आयु उस समय 40 वर्ष थी। मोहम्मद साहब प्रारंभ से ही चिंतनशील तथा गंभीर प्रकृति के थे। विवाह उपरांत आर्थिक चिंता से मुक्त हो जाने के बाद उनकी धार्मिक जिज्ञासा बढ़ती गई और वे प्रायः ध्यान मग्न हो जाया करते थे। इस्लाम का उदय। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब की जनता बहुदेववाद थी, यानी कि इस्लाम धर्म क्या मानता? आज एक ही अल्लाह में विश्वास करता। उससे पहले जो इस्लाम के जो मानने वाले लोग थे, अरब की जो जनता थी, इस्लाम धर्म के उदय होने से पहले जो अरब की जनता थी, है ना, वो क्या करते थे? वो जो है बहुदेववाद, यानी बहुत सारे देवताओं में विश्वास करते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हजरत मोहम्मद को हीरा नामक गुफा में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अरबी जनता को संदेश दिया कि अल्लाह यानी ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है और मैं उनका पैगंबर हूँ। मैं कौन हूँ? उनका पैगंबर हूँ। उस समय अरब में सब जगह अंधविश्वास और अज्ञानता का बोलबाला था। हजरत मोहम्मद ने लोगों वे सामने के सभी अलौकिक बातें रखी। लोगों के सामने वे सभी बातें उन्होंने रखी जो अल्लाह के संदेश के रूप में सुनी थी। तो उन्होंने अल्लाह के संदेश के रूप में जो भी बातें सुनी वो उन्होंने उनके सामने रखी। मक्का वासी मोहम्मद साहब से नाराज हो गए और उनका विरोध करने लगे। इन परिस्थितियों में मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़कर मदीना जाने का निश्चय किया। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना पहुंचे। इस घटना को हिजरत कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? हिजरत। तो पूछा जाए इस हिजरत किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि मक्का से मदीना जाने की जो घटना थी मोहम्मद साहब की, जो 622 में हुई थी, उसी को हिजरत कहा जाता है। इसी दिन से हिजरत संवत प्रारंभ होता है। मदीना के निवासियों ने मोहम्मद साहब का भव्य स्वागत किया और बड़ी संख्या में लोग उसके अनुयायी बन गए, जो अंसार कहलाए।
732 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं। इस्लाम धर्म, तो हजरत मोहम्मद को शिक्षा दी थी कि इस्लाम धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कुरान है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेश संकलित है। 5 धार्मिक कर्तव्य उन्होंने बताए। कुरान के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को इन 5 सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। पहला है कलाम पढ़ना, है ना, अथवा उपयुक्त मंत्र को पढ़ना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर दूत है। नमाज पढ़ना, पहला है कलमा पढ़ना, ठीक है। दूसरा है नमाज पढ़ना। इस्लाम के अनुयायियों को प्रतिदिन 5 नियमित समय पर नमाज पढ़नी चाहिए। ये समय सूर्योदय से पूर्व, फजर, दोपहर, जोहर, तीसरे पहर में असर, सूर्योदय में मगरिब, सूर्यास्त में मगरिब तथा रात्रि शयन पर ईसा है। शुक्रवार को बड़ी सामूहिक नमाज होती है। तीसरा उन्होंने बताया नियम के रोजा रखना। नमाज के महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना पीना नहीं करना चाहिए। तो देखो, जब नमाज होती है तो नमाज के दिन, है ना, नमाज के महीने, रमजान के महीने में, है ना, रमजान के महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना पीना नहीं करना चाहिए। ज़कात, मुसलमानों को प्रतिवर्ष अपनी आय का 40वां भाग अर्थात 2.5% दान करना चाहिए। हज, 5वां है हज, प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज अथवा मक्का की यात्रा करनी चाहिए। इन 5 सिद्धांतों के अतिरिक्त भी इस्लाम धर्म के बहुत से नियम और सिद्धांत हैं। इस्लाम मूर्ति पूजा के विश्वास नहीं करते थे। तो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। उससे पहले क्या था, जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ तब तो अंधविश्वास फैला हुआ था, तो मोहम्मद साहब ने उस अंधविश्वास को दूर किया। इस्लाम की मान्यता है कि मनुष्य को मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों के अनुसार जन्नत या जहन्नुम में जाना पड़ता है। तो ये थे इस्लाम धर्म के बारे में। तो हमने इस पाठ के अंतर्गत इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा। देखो, अब इस्लाम धर्म से संबंधित कोई प्रश्न है, ज़कात का क्या अर्थ है, तो ज़कात हमने पढ़ा कि प्रतिवर्ष 40वां भाग उनको दान करना चाहिए अपनी आय का। हजरत किस घटना को कहते हैं, हिजरत संवत का आरंभ किस वर्ष से हुआ, तो सारा हमने इसके अंतर्गत पढ़ा है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपने क्या सीखा, ये पाठ के प्रश्न के उत्तर भी आपको इस पाठ में मिल जाएगी। तो अगर आपके पास किताब है तो उन प्रश्नों के उत्तर आप अपने बुक के लास्ट में दे रखे होते हैं, जो पाठ के अंत में दिए, पाठ के बीच बीच में क्वेश्चन दे रखे हैं उनके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पाठ आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है ना, और लाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके अगले चैप्टर में। ये चैप्टर खत्म होता है, अगला तीसरा पार्ट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और जल्दी ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।